बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। मैं आपको अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि ये मेरी क्यारी की मिट्टी है और ये तकरीबन तैयार होती है। ये वो कॉर्नर है जहाँ पर मैं अपने गार्डनिंग का जो है वो काम करती हूँ और ये बिल्कुल एक साइड पे है। तो यहाँ पर मैं तैयार करती हूँ खाद। तो आज मैंने आपके साथ ये अपनी वीडियो शेयर सिर्फ इसलिए करनी है कि जब मैं कहती हूँ कि मेरी मिट्टी जो गार्डन की होती है वो तकरीबन तैयार होती है, तो वो कैसे तैयार होती है, मतलब ये है कि मैं जो खादें तैयार करती हूँ वो किस तरह से करती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्लांट को आप छोड़ दें और आपने सिर्फ तवज्जो देनी है मिट्टी के ऊपर ध्यान दिया होता है। तो इसको खाद तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं बना लेती हूँ एक घड़ा और उसमें मैं रोज़ाना की किचन की वेस्टेज जो है ना वो डालती रहती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये इसमें है अंडे के छिलके, आलू के छिलके हैं, इसके अलावा फ्रूट के छिलके होते हैं और कुछ मैंने इसमें जो है ना माल्टे के छिलके भी ऐड किए हुए हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, यहाँ तक कि जब मैं गोश्त साफ़ करती हूँ तो वो भी जो कच्चे गोश्त के पीसीज वगैरह होते हैं तो वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं काम अब करने लगी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वीडियो शेयर कर लूँ। यहाँ पर आप किचन वेस्टेज में जितनी चीज़ें हैं सिवाय एक आटा या रोटी और चिकनाई, जिस तरह सालन होता है, उसके अलावा आप दाल धोते हैं वो छिलके, सब्ज़ी काटते हैं वो छिलके, टमाटर, हर चीज़ के आप जो है ना यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक इसको तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से इस गड्ढे में मैंने दबा दिया और कहीं से भी इसी साइड से मिट्टी उठाऊंगी और इसको ऊपर से ऐसे ना ये बंद कर दूंगी घड़ा। और अब मैं याद रखूंगी कि मैंने इसको कहाँ पर तैयार करने के लिए ये क्या जो खाद है मैंने किस जगह पे तैयार की थी। और ना भी याद रहे तो ये देखिए कि आपकी क्यारी में ही ये मिट्टी रहेगी, रहेगी या बाकी मिट्टी यहाँ पर मैं और डाल दूंगी। और सर्दियों में ये 3 महीने लगाती है तैयार होने में, लेकिन अब सीज़न चेंज हो रहा है, आगे गर्मियों में ये 22 दिन में भी तैयार हो जाती है। अगर आपको बहुत जल्दी है, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, मैंने कोई पत्ते नहीं यूज़ किए, कोई कागज़ नहीं यूज़ किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसमें 2 चम्मच बेसन लेके स्प्रिंकल कर लें और 1 चम्मच दही का जो है ना वो इसमें डाल दें, तो ये आधा टाइम लेगी। लेकिन मुझे इतनी इमरजेंसी नहीं है। ये एक पुराना कंटेनर मैंने रखा हुआ है। अच्छा, आपने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है तो इसमें जो है ना थोड़ी लेट तैयार होती है। अगर ये मिट्टी का कंटेनर होता है तो उसमें ये जल्दी हो जाती है। इसको भी मैं भरती रहती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं, ये यहाँ से लेके अब यहाँ तक ये छिलके ही नहीं भरे हुए। पहले मैंने सबसे नीचे, ये देखिए इसकी ना इधर वॉल लगा हुआ है, इसको मैं खोल देती हूँ ताकि अगर कोई पानी के कतरे हैं ना तो ये देखिए यहाँ पर ये गिरते रहते हैं। ये मैंने नारियल के भी छिलके बांध के रखे हुए हैं सपोर्टिंग स्टिक के लिए, क्योंकि अब काम के दिन है यहाँ पर। और ये मिट्टी जो है ना ये बड़ी बेहतरीन मिट्टी है ये वाली, और ये कंपोज जो है ना इसमें भरपूर है, न्यूट्रिशन से ये भरी मिट्टी है। नहीं समझना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे छिलके हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ तक छिलके हैं, फिर इतनी मिट्टी है, 4 इंच छिलके वेस्टेज किचन की, फिर मिट्टी है 3 इंच, फिर 4 इंच छिलके हैं किचन वेस्टेज, फिर 3 इंच मिट्टी है, फिर छिलके हैं, फिर मिट्टी है। अब ये फिर जो है ना भर गया है। अब मैं लास्ट जो तय दूंगी वो मिट्टी की होगी, ठीक है ना। इसको अब मिट्टी से इस तरह रख के कवर कर देंगे, डालेंगे इसके ऊपर मिट्टी, और ये 3 महीने बाद जो है ना वेस्टेज से जो कंपोज है वो तैयार हो जाएगी। इसमें ये जो खाद मैं तैयार कर रही हूँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें मैंने ड्राई जितने भी प्लांट के लीफ होते हैं ना, जब मैं क्यारी साफ़ करती हूँ उनको ज़ाया नहीं करती, कटिंग करती हूँ, प्रूनिंग करती हूँ, ज़ाया नहीं करती, वो इसी में डालती हूँ। इसमें पत्ते भी हैं, किचन वेस्टेज तो है लेकिन पत्ते भी हैं। क्यों इसमें पत्ते डालना ज़रूरी है? क्योंकि ये कंटेनर प्लास्टिक का है, ज़मीन में
और जो होता है वो साफ होता है और यहाँ पर और होता है। यहाँ पर जो है ना ओवर वाटरिंग, उससे चीज़ें वो एक तो बदबू पैदा होती है, दूसरा ये होता है कि यहाँ पर ड्राई पत्ते हमें डालने पड़ते हैं। तो सुबह सुबह मेरी सांस फूल जाती है, पता नहीं क्या वजह है। तो अभी 8 हुए, तो ये मैं काम करती हूँ अभी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसको वाल में खोल के रखती हूँ ताकि यहाँ से भी ऑक्सीजन जाती रहे। अच्छा, इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ तो ज़रा मुश्किल हो रही है। तो अब मैं तो ये मैंने मिट्टी इसकी पूरी कर ली है, नीचे बिठाए हूँ छिलकों को। फिर मैंने तकरीबन 3-3 इंच जो है ना इसके ऊपर मिट्टी डाली है। अब जो है ना इसके ऊपर उल्टा ढकना रख दूँगी, बिल्कुल इसकी एयर टाइट नहीं कर देना है, इसको मैं उल्टा रख दूँगी ताकि बारिश का पानी इसमें न जाए। ठीक है, कोई पानी का छिड़काव नहीं किया, कोई इसमें आटा नहीं डाला या कोई भी बेसन या इसमें और कोई चीज़ नहीं मैंने ऐड की। तो ये कर लिया। ये एक किस्म की खाद तैयार होती है, ये किचन वेस्टेज की खाद हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये किचन वेस्टेज से तैयार कंपोज होगी। ये जल्दी तैयार हो जाएगी क्योंकि ये क्यारी में है, ज़मीन में है, इसमें ना मैंने वाटर डालना है या कोई भी ऐसी और चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो ये कुदरती खाद जो है ना हमारे प्लांट के लिए ये बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे प्लांट की मिट्टी जो है न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। ये छिलके वगैरह नज़र आ रहे हैं, जब मैं प्लांटर में इनको डालती हूँ ना मिट्टी को, तो इनको नीचे कर देती हूँ ताकि ये नज़र ना आए, और जो है ना मिट्टी ऊपर ऊपर साफ डाल देती हूँ। नीचे नीचे इस तरह के अगर रह भी जाते तो अगर फंगस लगने का ख़तरा ना हो किसी प्लांट को, तो उसके नीचे मैं इसको डाल देती हूँ और ऊपर मिट्टी डाल के, ताकि ये अंदर ही तैयार हो जाए। एक ये जो है ना ये इस तरह से तैयार होती है ये। और दूसरी जनाब मैंने ये पत्ते जो है ना, सिर्फ ये पत्ते रखे हुए, इसका भी मैं यही करूँगी। ये मैं जितने भी पत्ते इकट्ठे करती रहती हूँ, तो ये बारिश से गीले हो गए, बहरहाल कोई मसला नहीं है। ये इस तरह से देखिए, ये तो यहीं पे आधे डिकम्पोज हो गए, लेकिन इसको अब मैं क्या करूँगी, बेशक गीले इसी तरह से कहीं गड़ा खोदूँगी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने तैयार की है। कोई जगह सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर तो मैंने धनिया लगा दिया। मैं जो है ना सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि ज़मीन के अंदर इसको तैयार करूँ। ठीक है ना, ज़मीन के अंदर ये ना खाद जल्दी तैयार होती है। अगर मुझे सिर्फ पत्तों की खाद तैयार करनी है तो कोई प्लांटर पुराना ले ले, इसी में ये पत्ते डाल दें, नीचे मिट्टी डालें, ऊपर ये सारे ड्राई पत्ते डाल दें और फिर ऊपर मिट्टी डाल दें। ये जो है ना तकरीबन 1 महीना 10 दिन में ये कंपोज भी तैयार हो जाएगी। इसमें और उसमें फ़र्क ये होगा पत्तों की खाद में और दूसरी खाद में, कि ये जो किचन वेस्टेज से हम तैयार करते हैं, ये गर्म मुतदिल खाद तैयार होगी। ठीक है ना, दरमियानी या हीट थोड़ी सी, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म खाद नहीं है। ये गर्म खाद होती है कौडंग। ठीक है ना, वो सर्दियों के स्टार्ट में हम जो सीजनल प्लांट लगाते हैं सर्दियों के, तो उनमें ऐड करते हैं। परमानेंट प्लांट में भी हम सर्दियों से पहले ऐड करते हैं। लेकिन ये वाली, ये गर्मी के जितने प्लांट होंगे ना, जो हम गर्मी के प्लांट हैं, उसको जब वो 3 महीने के हो जाएंगे या फ्लावरिंग पे आएंगे, तो फिर उसको ये वाली कंपोज देंगे, क्योंकि ये ठंडी होती है। इसमें आप नेक्स्ट अब आ रहे हैं जनाब, जितने फ्रूट बहुत अच्छा इसमें होता है, आप तरबूज के छिलके उसके अंदर इसी तरह मिट्टी में दबा दें, कहीं भी आप गड़ा बनाएं क्यारी में, तो उनको दबा दें, वो बैठ जाते हैं। 2 दिन बाद ना वो गड़ा फिर नीचे चला जाता है। ठीक है ना, मिट्टी डाल देते हैं ना आप ऊपर, तो वो फिर नीचे चला जाता है। फिर आप उसके ऊपर कुछ और छिलके डाल दें, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के बराबर कर दें, वो फिर गड़ा कुछ दिन बाद जो है ना वो फिर नीचे हो जाता है। तो इस तरह छिलके जो है ना, फ्रूट्स के छिलके या किचन वेस्टेज कोई भी, वो डालते जाएं, वो मिट्टी नीचे बैठती जाएगी, और आखिरकार वो जब मुकम्मल तैयार हो जाती है तो उसको बंद करके फिर याद रखना पड़ता है कि यहाँ पर मैंने वो खाद तैयार की हुई थी। जिस तरह के मुझे अब याद है कि मैंने इस जगह पे कंपोज तैयार की थी। अब मैंने कंपोज तैयार की हुई थी यहाँ पर मैंने प्लांट शिफ्ट कर दिए थे और इनमें
कोडांग सिर्फ यूज़ की थी, किचन वेस्टेज की जो खाद है वो यूज़ नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर मैंने किचन वेस्टेज की खाद जो तैयार करने के लिए घड़े में चीज़ें डाली हुई थी और मिट्टी भी थी, तो उसको यहीं पे मिक्स कर दिया था, ठीक है ना। मैंने और इसमें कोई चीज़ उस तरह ऐड नहीं की थी। इनमें मैंने दी थी डीकम्पोज कोडांग। वो जो फूलों वाले प्लांट होते हैं, ख़ास तौर पर हार्डी प्लांट जो होते हैं, उनको जो है ना ये कोडांग, ये जो डीकम्पोज है वो इनके लिए बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह से ये ग्रोथ कर गए हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, प्लांट को छोड़ दें। प्लांट को तब आप छोड़ सकते हैं जब आपने इसकी अच्छी मिट्टी इसमें यूज़ की होती है और खाद वगैरह इसकी जो है वो सही तरह से आपने इनको दी होती है। तो अच्छी मिट्टी का मतलब ये होता है कि मैंने ये काम इसके ऊपर किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आपको कहीं कहीं नज़र आएगी राख भी होगी, इसमें राख भी डालती रहती हूँ। ये अब थोड़ी थोड़ी रह गई है, खुद ही ज़मीन के अंदर जो है ना वो मिक्स हो जाती है मिट्टी में। ये देख रहे हैं, ये राख। अब मैं पानी डालती हूँ या थोड़ी गुडाई करती हूँ तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाती है। तो राख भी होती है, रेत भी होती है। अब मैं आपको रेत दिखाऊं, ये भी मैंने एक साइड पे जो है ना प्लांट रखे हुए, ये रेत है, ये सारी रेत है, ये देखें। अब ये मिट्टी में मिक्स होके तो इस तरह हो गई है। जब ये सारी इसमें मिक्स हो जाएगी रेत भी, तो इस तरह मैं जो है ना अपनी क्यारी की जो मिट्टी है इस तरह से मैं तैयार रखती हूँ। यानी कि मुझे ये नहीं होता है कि मैं अब कोई खुदाल लेके और बहुत ज़ोर से यहाँ से मिट्टी निकालूंगी। अगर इस तरह भी उठाना चाहूँ तो ये देखिए मैं आसानी से उठा सकती हूँ मिट्टी। तो ये देखिए, कहीं से भी आप मिट्टी इसको मेरी को उठाएं मिट्टी को तो ये इस तरह से निकलेगी। ये है असल में तैयार मिट्टी। ये नहीं है कि आप मिट्टी निकाल रहे हो और वहाँ से खुदाल के साथ ज़ोर लगा के निकाल रहे हैं, सख्त मिट्टी पत्थर की तरह, उसमें आपने जनाब गाड़ दिया है बस प्लांट, तो वो आपने अब ऊपर तवज्जो भी नहीं देनी है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला है कि जी आपने प्लांट को छोड़ देना है। इस तरह नहीं छोड़ देना है, इस मिट्टी पर काम करना है। प्लांट की तरफ कम तवज्जो दें, मिट्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो जनाब आज मैं ये देखिए राख, ये फ़िलहाल ऊपर ऊपर लग रहा है गंद, लेकिन अब मैं क्यारी को साफ़ करूँगी ना तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई ऊपर इस तरह आ जाती है चीज़ तो उसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से ऊपर से कोई चीज़ आ जाती है इस तरह से चुन के, तो फिर एक साइड पे जो है ना गड़ा बनाऊंगी और उसी को इस तरह दबा के तो ऊपर ये मिट्टी दोबारा, ताकि ये नीचे भी हो जाए और हमारा ये ऊपर नज़र भी ना आए, जो अच्छे नहीं ना लगते। तो इस तरह से आज भी मैं जो है ना वीडियो को एडिट वगैरह नहीं करूँगी, इसी तरह ही जाने दूँगी, क्योंकि काम बहुत है और छोटी मोटी जो है मिस्टेक, उसके लिए पहले ही मैं एडवांस माजरत कर लेती हूँ। तो अपने किचन की वेस्टेज में से किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करें। हालांकि आप चावल धोते वो भी पानी प्लांट में ऐड करें। अगर आप दाल धोते हैं उसका छिलका, सब्ज़ी के छिलके, हर चीज़ आप इसमें ऐड कर लें। चाय की पत्ती बहुत अच्छी होती है ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए और मनी प्लांट के लिए। एग के शेल और जो है मिट्टी में डाल दें आप पत्ती, लेकिन उसमें दूध और चीनी की जो है ना आमेजिश नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए अब डोरमेंसी पीरियड के बाद इस तरह से इसकी कंडीशन है ये मेरी मनी प्लांट की। तो इसमें मैं कोई, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसको छोड़ा हुआ है, बिल्कुल छोड़ा हुआ है। इस पर मैं उस तरह कोई काम नहीं करती हूँ। क्या करती हूँ, मिट्टी में पत्ती और पत्तों की खाद, एग के शेल। अगर मुझे इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है कि प्लांट की कंडीशन जल्दी में चाहती हूँ कि बढ़ जाए, क्योंकि ये तो एक कुदरती चीज़ है, इससे इतना असर जल्दी नहीं होता है। ज़ाहिर है केमिकल की खाद जो है वो तेज़ काम करती है, लेकिन ये जो है ना खादें ये ज़रा आस्था काम करती हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये भी तेज़ काम करे तो फिर उनको मैं उस तरह से पीस लेती हूँ या ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी ये साथ साथ मिट्टी में मिक्स करके, एग के शेल लें, चाय की पत्ती है
और ये किचन वेस्टेज या पत्तों की खाद, ये चीज़ें मिक्स है। इसको पत्तों की खाद, चाय की पत्ती और एग के शेल, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, पत्तों के ऊपर आपने कोई चीज़ अप्लाई नहीं करना है प्लीज़, ये मैं बार बार पहले भी कह चुकी हूँ। दूध डालें, अंडा डालें, बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं इसके ऊपर डालनी है। पत्तों को आपने जितना साफ़ रख सकते हैं उतना रखें। अब मैं ये दोबारा से जब सफाई करूँगी, ये पत्ते जितने भी हैं, ये देखिए, एक चीज़ भी जो है ना बेकार नहीं है, ये सब चीज़ें काम की हैं। कहीं भी जब मैं, अच्छा ये यकीन करें, जब मैं प्लांटर में प्लांट को ग्रो करती हूँ ना, तो जितने मेरे पास पत्ते होते हैं ना, सबसे पहले मैं उसकी नीचे तह लगा लेती हूँ। जो प्लांटर की तह नीचे होती है, ये ड्राई पत्ते होते हैं उसके नीचे। अगर हेल्दी प्लांट है, मसलन गुलाब है या परमानेंट प्लांट है और हार्डी प्लांट है, तो उसको मैं कौ डंग भी इसमें ऐड करती हूँ। बस यही करती हूँ। और जब मैं चावल धोती हूँ या कोई दाल धोती हूँ, पत्ता के गोश्त भी धोती हूँ, तो वो भी पानी इसमें साइड पे ऐड कर लेती हूँ। तो प्लांटर को तैयार करने वाली मिट्टी जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने देखिए ना गुडाई की है, अभी सफाई भी करने वाली है, लेकिन जहाँ से आप चाहें मेरी इस तरह मिट्टी को जहाँ से चाहें हाथ से उठा सकते। देखिए, कोई मुझे खुदाल लेने की और उस तरह की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए ये किस तरह मिट्टी है, ये है मिट्टी, ये इसमें प्लांट जो है आप लगाएंगे तो अच्छा चलेगा, बेहतरीन चलेगा। उसको बाद में ये ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह के ये अब रोज़ हैं, इनको अब यहाँ से गुडाई करके, तो वो कंटेनर जो प्लास्टिक है ना, उसमें मैंने पहले जो खाद तैयार की है वो पत्तों की खाद और कोडंग दोनों मिक्स करके यहाँ पर मैं दूंगी, उस मिट्टी में मिक्स करूँगी और फिर उस ऊपर से ये गार्डन की सॉइल जो है ये ऊपर डाल देंगे, ताकि पता भी ना चले कि इसमें खाद डली हुई है। कोई स्मेल नहीं होती है, कोई उसमें आप ये ना समझें कि ये स्मेल होगी या ये गंदा काम है। तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, कुदरती चीज़ है। कुदरती चीज़ का तो नेमल बदल हो ही नहीं सकता। कुदरती खाद डालिए, आप धनिया यूज़ करें घर का जिस तरह मर्ज़ी, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं अब कंपोज यूज़ करती हूँ केमिकल वाली, तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। करूँगी अब, चूँकि ये क्यारी साफ़ करनी है और इसके पत्ते, फिर इसके सारे पत्ते कहीं भी गड़ा बनाऊँगी, उसके अंदर दबा दूँगी और ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, ठीक है। वो तकरीबन 1.5 महीने बाद जो है ना मेरी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। ये तरीका होता है कि ये नहीं होता है कि हमने बस अब तवज्जो देनी शुरू की है तो केमिकल से भरी जो खादें हैं वो डालें, इस तरह नहीं करना है। और ख़ास तौर पर जो आपने वेजिटेबल्स जो ग्रो की होती हैं, पुदीना है, धनिया है, इसमें जो है ना आप जो है पत्तों की खाद ही यूज़ करें या किचन वेस्टेज। केमिकल से बहुत बचें ताकि आपके सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। अब तो बस आज की वीडियो बस इतनी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।